हेलो प्यारे मित्रों, मैं आप सभी को जो है रासायनिक आबंधन या आणविक संरचना, जिसे केमिकल बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोला जाता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या होता है ये? तो देखिए, जो आधुनिक विचारों के अनुसार क्या किया गया, तो आधुनिक विचारों के अनुसार देखा गया कि आधुनिक 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 विचारों के अनुसार आधुनिक विचारों के अनुसार मतलब आधुनिक विचारों के अनुसार क्या देखा गया? आधुनिक विचारों के अनुसार देखा गया कि जो भी तत्व होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो उनके इलेक्ट्रॉनिक के संयोजकता पे निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का जो संयोजकता होता है, आपस में जुड़ने का जो क्रम होता है, उस पे उनके साथ, उनके विन्यासों के साथ जो है ये जुड़ते हैं। तो क्या देखें हम, जो भी तत्वों की जो है तत्वों की रासायनिक क्या देखते हैं? देखते हैं ये कि जो भी तत्व होते हैं उसके रासायनिक जो है प्रकृति क्या होती है ना? तो तत्व के रासायनिक प्रकृति तथा उनके परमाणुओं के बीच परमाणुओं के बीच संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पे। मतलब कहा गया है, आधुनिक विचारों के अनुसार जो भी तत्व होते हैं उनके रासायनिक प्रकृति तथा उनके परमाणुओं के बीच जो भी संयोजकता होता है, तो वो संयोजकता किस पे निर्भर करते हैं? तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पे हम क्या देखते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर हम यही देखते हैं, जो परमाणु होते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी परमाणु है, परमाणु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और ये इसकी बाहरी कक्षा होती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे बहुत कक्षाएं पाई जाती हैं। तो इन्हीं के बीच कौन भरे होते हैं? तो इन्हीं के बीच जो है इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और यहाँ से और यहाँ तक जो भी मतलब कक्षा होता है उसको संयोजक कोष या कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षक बोलते हैं। और क्या होता है, इन्हीं के बीच जो है जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं उनको जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्हीं के बीच जो है जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं उनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और इसका जो है ये
प्रथम कक्षक होता है, जिसमें जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके बाद किस में आते हैं? द्वितीय कक्षा में। और द्वितीय कक्षा में क्या होता है? तो अधिकतम जो है 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी प्रकार जो है तृतीय कक्षा में आएंगे, और तृतीय कक्षा में जो है अधिकतम क्या रहते हैं? या तो 8 रहेगा, या तो 8 रहेगा, नहीं तो 18 रहेगा। कितना रहेगा? 18। और चतुर्थ में क्या होगा? चतुर्थ में भी क्या होगा? तो यहाँ पे भी जो है या तो कितना रहेगा? 18 रहेगा, 18 रहेगा, नहीं तो 32 रहेगा। तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इन कोषों की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे इन कोषों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे जो है किसका संख्या बढ़ता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है। किसकी संख्या बढ़ता है? जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। और इसमें क्या देखते हैं? तो कोई भी तत्व होता है, जैसे यहाँ पे हम 18वें ग्रुप में जो है क्या देखते हैं? ग्रुप नंबर 18 देखते हैं। ग्रुप जो होता है 18 का, यहाँ पे हम देखते हैं क्या? ये 18 है, 18 को ग्रुप नंबर 18 है, और 18 को जो है हम किसके अनुसार देखते हैं? तो इसको लिखते हैं 8A लिखते हैं, 8A से दर्शाते हैं 18वें ग्रुप को। और ये जो बोला जाता है, इन्हें अक्करी गैस बोला जाता है। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? अक्करी ग्रुप, अक्करी बोला जाता है। अक्करी गैस इसमें पाए जाते हैं। जिसके जो है अक्करी गैस किसे कहते हैं? तो जिसके लास्ट कोष में जो है इलेक्ट्रॉन जो है पूर्ण रूप से भरे होते हैं, उसी को अक्करी गैस बोला जाता है। जैसे यहाँ हीलियम हो गया, फिर नियॉन हो गया, फिर आर्गन हो गया, फिर क्रिप्टॉन हो गया, फिर जेनान हो गया, फिर रेडान हो गया। ये जितने भी तत्व पाए जाते हैं सब अक्करी तत्व कहे जाते हैं। और हीलियम जो होता है, इसके पास जो है परमाणुओं की संख्या, इसके परमाणु, यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो होता है वो, हीलियम का जो है परमाणु क्रमांक जो होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। जबकि नियॉन का जो है, नियॉन का कितना होता है? तो 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो 2, 8, फिर 8, फिर कितना होता है? 8, 8 होता है। क्या ट्रिक होता है? 2, 8, 8, 18, इस 2 को छोड़िए, यहाँ पे 8, 8, 18, 18, फिर 18, और फिर 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से जो है हम इस ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं? तो आसानी से जो है 18वें ग्रुप के तत्वों के जो है ये परमाणुओं की संख्या को याद रख सकते हैं। तो 18, यहाँ पे देखिए 2 है, 2 में हम 8 जोड़ेंगे, कितना होगा? 10 होगा। 10 में जो है 8 जोड़ेंगे, कितना होगा? तो 18 होगा। कितना होगा? 18 होगा। और 18 में फिर जो है 18 में क्या जोड़ेंगे? तो 18 में हम 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 36 हमें प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 36। 18 जोड़े 36, और 36 में फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 6, 8, 6, 8, 6, 14, और 3 और 1, 4, 1, 5, 54। और 54 में क्या करेंगे? 32 जोड़ेंगे। तो 32 जोड़ेंगे 54 में, तो 4 और 2, 6, और 5 और 3, 8, 8 और 8, 8, यहाँ पे 86 प्राप्त हुआ। तो इस तरह जो है हम क्या कर सकते हैं? हम आसानी से जो है इन 18वें ग्रुप के जो है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, परमाणु क्रमांक जो है आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, इन तत्वों को अक्करी गैस इसलिए बोला जाता है, ना ही इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ना ही
जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ना ही इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ये पूरी तरह से जो है स्टेबल होते हैं, अस्थाई होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अक्रिय गैस बोला जाता है। एक जो है यह हीलियम है, हीलियम जो होता है ये भी संतुष्ट होता है, क्योंकि इसके जो है फर्स्ट ही कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरी तरह से संयोजकता जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ये संतुष्ट कर लेता है। जैसे नियान का देखते हैं, तो नियान के क्या है, नियान के यहाँ पे देखते हैं, नियान क्या होता है, तो नियान के देखते हैं परमाणु क्रमांक कितना है, तो यहाँ पे 10 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरे कोष में कितने होंगे, तो 8। अब देखिए यहाँ पे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 8 चाहिए, 8 है। अब देखिए दूसरे कोष में 8 चाहिए और 8 पूरी तरह से है, इसलिए जो है ये क्या होते हैं, ये ना ही इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं और ना ही ग्रहण करते हैं। जब जो है कोई भी तत्व जो है जब 1 से और 3 तक, कितना तक, 3 तक जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 3 तक होती है, वो हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। क्या करते हैं, दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, और दान करके जो है प्लस चार्ज हो जाते हैं। और इस तरह का गुण कौन रखता है, तो इस तरह का गुण जो है वो धातु रखते हैं। कौन रखते हैं, धातु रखते हैं। इस तरह का गुण कौन रखते हैं, जो मतलब जिसके पास 1 से 3 होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, मतलब त्याग देते हैं, और त्याग के जो है धन आयन हो जाते हैं। कौन सा चार्ज लग जाता है धातुओं पे, तो धन प्लस का चार्ज लग जाता है। कौन सा चार्ज लगता है, तो प्लस का। जिसके पास जो है 5 से 8 तक की संख्या होती है, 8 तक की इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो जो है हमेशा जो है वो क्या करते हैं, तो वो ग्रहण करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा जो है वो ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके जो है उन पे कौन सा चार्ज हो जाता है, तो माइनस का चार्ज हो जाता है। और माइनस का जब चार्ज हो जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधातु। जितने भी अधातु होते हैं वो जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा जो है ग्रहण करते हैं। अधातु जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, तो माइनस का चार्ज आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका हम देखते हैं क्या, उसके बाद आर्गन का देखते हैं। तो आर्गन क्या होता है, इसका जो है 18 है, परमाणु क्रमांक कितना है, 18 है। अब देखिए इसके अगर देखते हैं तो क्या निकलता है, तो 2 पहले कोष में, फिर दूसरे कोष में 8, और फिर क्या, फिर जो है 8 है ना, और फिर जो है 8 करके देखेंगे तो क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे 2 8 और 8, तो 2 8 10 10 8 18, यहाँ पे 18 हो गया। अब देखिए इसके पास ना ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और ना ही ज्यादा है, यानी ये क्या होते हैं, अक्रिय गैस बोले जाते हैं, क्योंकि इनकी जो संयोजकता होती है, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, वो संख्या जो है ना ही कमी पाई जाती है, ना ही इसमें कमी पाई जाती है, ना ही कमी और ना ही अधिकता होती है,
ना ही इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है, न ही अधिकता पाई जाती है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, तो इसलिए इन तत्वों को जितने भी 18वें ग्रुप में, जितने भी 18वें ग्रुप में जो है, 18वें ग्रुप में जो है जितने भी, मतलब इसको क्या बोलते हैं, तो 8 से दर्शाते हैं इन्हें। इसमें जो है इन्हें, इसलिए इन तत्वों को क्या बोला जाता है, अक्करी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अक्करी, अक्करी गैस, अक्करी गैस बोला जाता है। ना ही इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है, ना ही अधिकता पाई जाती है ना। तो इस तरह जो है हम क्या समझ सकते हैं कि जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाएगी, जब कमी होगी या अधिकता होगी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को या तो दान करेंगे, या तो साझा करेंगे, या तो ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार जो है हम आसानी से जो है क्या निकाल सकते हैं, तत्वों के बारे में जो है ये संयोजकता के बारे में निकाल सकते। तो क्या होता है यहाँ पे संयोजकता, संयोजकता, संयोजकता क्या होता है, जिसे संयोजकता को क्या बोलते हैं, तो संयोजकता को वैलेंसी बोला जाता है, वैलेंसी। इसे कहते हैं जब किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण या तो त्यागता या साझा के द्वारा, साझे के द्वारा जब आपस में जुड़ते हैं तो उस तत्वों को संयोजक तत्व कहते हैं, संयोजक तत्व कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में H2O है, यहाँ पे जल है। क्या देखते हैं, जल को देखते हैं किस प्रकार जो है इसमें तत्वों के बीच जो है आणविक आकर्षण बल होता है, और इसके कारण किस प्रकार ये जुड़ते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमारा क्या होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो हमेशा 1 होता है। और कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इसलिए जो है इसके पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी पाई जाएगी, तो हाइड्रोजन के पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये कितनी पाई जाएगी, तो 2 पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो फर्स्ट H2 पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन का जो है कितना है, तो 1 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए यहाँ पे
तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको फर्स्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो फर्स्ट कोष को जो है यस से दर्शाते हैं, और यहाँ पे इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या दूसरे कोष में जाएंगे तो 2s लिखेंगे, और 2s पे जो है कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और जो है फिर कितने जाएंगे, तो 2s p आएंगे, और p में जो है p में कितने, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 होंगे, कितने होंगे, 4। अब देखिए इन्हीं कोषों के बीच जो है, ये फर्स्ट कोष है, और इन्हीं कोषों के बीच जो है उपकोष भी पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है, तो इन्हीं कोषों के बीच जो है उपकोष पाए जाते हैं। इन्हीं कोषों के बीच जो है उपकोष भी पाया जाता है, जिसे हम उपकोष पाया जाता है, उपकोष पाया जाता है। इन्हीं कोषों के बीच क्या पाया जाता है, उपकोष पाया जाता है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, तो यस पी डी और एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, यस पी और डी और एफ से दर्शाते हैं। तो इसी में जो है यहाँ पे देखते हैं, तो फर्स्ट कोष है, तो फर्स्ट में यस पे जो है अधिकतम जो है यस उपकोष जो होता है, ये जैसे उपकोष हो गए, उपकोष बोलते हैं किसको, तो यस पी डी और एफ। यहाँ पे देखते हैं, तो यस में कोषों की संख्या जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, तो वो 1 पाई जाती है, और इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। और कैसे भरते हैं, तो एक तीर ऐसे हाफ तीर के द्वारा, दूसरा जो है ऐसे हाफ तीर के द्वारा। दूसरे कोष में जो है ये कोष होते हैं, और इसमें कोषों की संख्या कितनी पाई जाती है, 3 पाई जाती है, 1 2 3, और इसमें जो है 3 पे जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। कैसे भरते हैं, तो बारी बारी से ऐसे भरते हैं, फिर कैसे भरेंगे, फिर जो है ऐसे भरेंगे, फिर कैसे भरते हैं, ऐसे भरते हैं। मतलब एक ऊपर से एक नीचे से भरता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए डी है, तो डी में कोषों की संख्या जो पाई जाती है 5 पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन कितने रखे जा सकते हैं, तो 10 रखे जा सकते हैं। इसी तरह जो है एफ में जो है 7 कोषों की संख्या होती है, और इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो फर्स्ट कोष है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको फर्स्ट यस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट यस। दूसरे कोष में जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो फर्स्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, 2, तो 2 आ जाएंगे। दूसरे में जाएंगे, दूसरा ये है, तो 2 और यस और 2p, तो 2s पे कितने, तो 2 इलेक्ट्रॉन, p पे कितने, तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब किस में जाएंगे, तीसरे कोष में, तो क्या देखेंगे, तो तीसरा है तो 3s 3p और 3d, क्या पाया जाएगा, तो 3d। चौथे में जाएंगे तो क्या, 4s 4p 4d और 4f, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के जो है परमाणु क्रमांक जो है 8 है, और फर्स्ट कोष में जो है कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में कितने रहेंगे, तो 8 रहेंगे, तो यहाँ पे यस पे कितने हैं, तो यस पे 2 है, पी पे कितने हैं, तो पी पे जो है 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन जो है यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इस पे आ गए हैं, 2 इस पे, तो 4 हो गए, और 4 8, तो हमारा पूरा हो गया। यानी पी कोष में जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी पाई जा रही है, तो पी कोष में जो है ये पी कोष है, और पी कोष में जो है 3 कोष पाए जाते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 हैं, कितनी की कमी है, तो यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास कितने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो ये नहीं आएंगे, इस पे
नहीं आएंगे। और कितने, 1 2 3 और 4, 4 हो गए। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन के पास जो है यहाँ पे देखते हैं कोषों में जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, तो 4 जो है जोड़े में है। और देखिए यहाँ 2s है, ये तो हो गया 2p और 2p, और 2s में देखते हैं तो 2s में कितने हैं, 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s के लिए बनाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो एक कोष होता है इलेक्ट्रॉन 1 और 2, तो कितने हो गए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कितने जोड़े में है, कितने अन्य जोड़े में, तो देखिए यहाँ पे 2 जोड़े में है, 1 और 1, 2 जोड़े में है, 2 जो है अन्य जोड़े में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन होगी और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी पाई जा रही है इसमें, तो इसमें एक, इसमें एक, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और कितने जोड़े में है, तो 2 जोड़े में, तो 5 इलेक्ट्रॉन, कितने, तो 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, कितने अनजोड़े में है, तो 2 अनजोड़े में। इन्हीं जो अन्य जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं यही क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे या तो ग्रहण करेंगे। तो जब जो है इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कब करते हैं, जब जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है तो ग्रहण करते हैं, कम होता है तो त्यागते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है, तो एक ही कोष में देखते हैं यहाँ पे 2 और 2, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, तो ग्रहण करते हैं। अभी बताए हैं जो है कि 5 से और जो है 5 से 7 तक जो होती है संख्या, 5 से 7 तक होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसके पास देखते हैं, इसके पास हाइड्रोजन के पास, तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खो देते हैं, और खो देते हैं मतलब दान देते हैं, और दान दे के जो